नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड और एक नया कोर्स आपके लिए लेके आया हूं जिसका नाम है डेट मैनेजमेंट। डेट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? उधारी। जी हां, बिजनेस में उधारी होती है, आप उधार लेते हैं, कभी कभी आप उधार देते भी हैं। पर यह जो कोर्स है ये उधार लेने के लिए है कि उसमें आपको क्या करना है। तो उधार जब आप बिजनेस में लेते हैं तो बहुत सारी गलतियां कर लेते हैं। मैं जब भी लीडरशिप फनल प्रोग्राम में जाता था, जब भी एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोग्राम में जाता था, तो मुझे कई व्यापारी आके मिलते थे और वो सर पकड़ के सिर्फ एक ही बात कहते थे कि संजय जी बहुत ज्यादा उधार हो चुका है, उधार चुकाया नहीं जा रहा, कैसे करूं, कैसे मैनेज करूं डेट को। तो उसमें मैंने काफी टेक्निक्स उनको दी और मैंने नोटिस किया है कि जितने लोगों को मैं टेक्निक्स देता हूं उससे उनकी प्रॉब्लम्स काफी हद तक सॉल्व हो जाती है। मेरी कुछ वीडियोस एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्स में भी हैं, एप्लीकेशन पे जो आप देख सकते हैं डेट मैनेजमेंट पे। पर ये जो कोर्स है ये कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स है डेट मैनेजमेंट के ऊपर। मैं इसमें आपको क्या क्या सिखाने वाला हूं। मैं इसमें आपको सिखाऊंगा कि डेट होता क्या है, डेट का मतलब क्या होता है और महत्व क्या होता है। दोनों चीजें, मतलब भी आपको पता होना चाहिए और महत्व भी पता होना चाहिए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी सरकार की डिफरेंट स्कीम्स हैं डेट को लेके, आप किस तरह से लोन ले सकते हैं, कहां से ले सकते हैं। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कहां से ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, क्या स्टेप्स आपको लेने होंगे, उसकी लिमिटेशन क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, टेन्योर कितना मिलता है। ये सारी चीजें मैं आपको एक एक स्कीम के बारे में बताऊंगा, क्योंकि जैसे ये स्कीम्स के बारे में आपको पता चलेगा आप राइट फिट निकाल सकते हो कि मेरे बिजनेस को ये वाली स्कीम सूट करती है, इसीलिए मैं ये वाली स्कीम को अपने बिजनेस में लगाऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप जब डेट रेज करते हैं, यानी कि आप जब उधारी लेते हैं, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसका प्रोसेस क्या होता है, उसकी एप्लीकेशन कैसे होती है। फिर मैं आपको सिखाऊंगा उसका डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। लोन का डॉक्यूमेंटेशन बहुत बड़ा होता है, काफी चीजें आपको सबमिट करनी पड़ती है। मैं एक एक चीज के बारे में आपको बताऊंगा। इसके बाद लोन डॉक्यूमेंटेशन के बाद मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊंगा जिसका नाम होता है सैंक्शन लेटर। सैंक्शन लेटर आपको बताता है कि आपको जो लोन मिल रहा है उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, उसमें क्या नेगोशिएट करना होता है। बहुत सारी चीजें होती है नेगोशिएट करने के लिए, जो मैं आपको सैंक्शन लेटर जब बताऊंगा, जो वीडियो आएगी उसमें आपको पता चलेगा। उसके बाद क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर क्या होता है? क्रेडिट स्कोर आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब भी एक बैंक आपको लोन देता है तो आपका क्रेडिट स्कोर जरूर चेक करता है, और उस क्रेडिट स्कोर को ठीक करने के लिए उसका मतलब क्या होता है, वो कैसे ठीक हो सकता है, वो कैसे ठीक रहेगा, आपको क्या एक्टिविटीज करनी है, ये सारी चीजें मैं आपको इस कोर्स में बताऊंगा। उसके बाद है कि और क्या डेट के लिए आपको फॉर्म्स चाहिए होते हैं, कौन से किस तरह के आपको फाइनेंसिंग के फॉर्म्स चाहिए होते हैं जब आप लोन लेने जाते हैं। मॉर्गेज क्या होता है, आप कोई चीज को आपको मॉर्गेज करना पड़ता है, आपको रखना पड़ता है बैंक के साथ, किस तरह की मॉर्गेजेस होती हैं, इंग्लिश मॉर्गेज होती है, बहुत सारी तरीके की मॉर्गेज होती हैं जो आपको अब पता चलेगा, तो आप बैंक से आराम से नेगोशिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपको पता चलेगा कि डेट को सेटल कैसे किया जाता है, डेट को रीपे कैसे किया जाता है, उसके क्या क्या प्रकार होते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा कि अगर लोन डिफॉल्ट हो जाए तो क्या होता है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि डेट रिकवरी कैसे की जाती है। सरकार के नियम है, कानून है डेट रिकवरी को लेकर। काफी लोग टेंशन में रहते हैं, सर पकड़ के बैठे होते हैं, ओ जी मैंने तो इस बार किस्त देनी थी, वो किस्त ही नहीं दे पाया मैं बैंक की। तो सरकार के नियम होते हैं, आपको कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता, आपको कोई धमका नहीं सकता। एक पूरा तरीका होता है जिसके थ्रू वो आपसे डेट की रिकवरी करते हैं। इसमें मैं आपको बहुत सारी केस स्टडीज भी दूंगा इंटरेस्टिंग। उसके बाद है आपको कि एनसीएलटी क्या होता है। एनसीएलटी यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अगर एक कंपनी लोन पे डिफॉल्ट कर जाए, आपने काफी नाम सुने होंगे बीच में जो एनसीएलटी में चले गए, जैसे आलोक इंडस्ट्रीज गया था, जैसे कि रिलायंस की कंपनी गई थी अभी, जो एडीएजी ग्रुप है वो एनसीएलटी में चली गई थी। ऐसे काफी कंपनी, भूषण स्टील जो है रिसेंटली एनसीएलटी में चली गई थी। तो एनसीएलटी का क्या रोल होता है, किस तरीके से वो डेट के ट्रैप से एक बैंक को और एक कंपनी को निकालते हैं और किस तरीके से वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि डेट को कंट्रोल कैसे करते हैं और मैनेज कैसे करते हैं, उसकी टिप्स मैं आपको बताऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा डेट कंसोलिडेशन क्या होता है, कि डेट को कंसोलिडेट कैसे करते हैं ताकि आप कभी भी डेट के चुंगल में और चक्रव्यूह में ना फंसे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है जब ये चक्रवर्ती ब्याज लगता है, ब्याज पे ब्याज लगता है, ब्याज पे ब्याज लगता है। जितना ब्याज पे ब्याज ज्यादा लगेगा उतना ही आपका बिजनेस प्रॉब्लम में रहेगा। और उसके बाद इनकम टैक्स के क्या रूल्स हैं जो लोन्स और डिपॉजिट्स पे लगते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये मेरा पूरा कोर्स होगा जिसमें मैं इतनी सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। इस कोर्स को जानने के बाद आप इतना एनेबल हो जाएंगे कि लोन से ना कभी आपको घबराहट होगी, ना ही कभी आपको डर लगेगा, और आप अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए जितना लोन लेना चाहते हैं वो आप ले सकेंगे। और आपको जब भी उसको रीपे करना है, जिस तरीके से करना है, उसके लिए भी आप अपनी सूझबूझ को बना सकते हैं। दोस्तों देखिए, लोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए, क्योंकि जब बिजनेस को बड़ा करना होता है आपको फंड्स की आवश्यकता होती है, और एक बड़ा तरीका है फंड्स लेने का, वो है लोन। तो आपको यह पता करना है कि लोन से डरना नहीं है, लोन को मैनेज करना सीखना है। सरकार की कई स्कीम्स होती हैं जिसका फायदा आप उठा सकते हो, सरकार वो स्कीम्स बनाती ही आपके
फायदे के लिए हैं, ताकि आपको फायदा हो। दोस्तों बस मेरी यही अपेक्षा रहेगी कि इस कोर्स को देखने के बाद जितने भी आपको डेट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है बिजनेस में, वो सारी खत्म हो जाएंगी और बहुत एम्पावर्ड महसूस करेंगे। तो इस कोर्स को देखते रहिए, इस कोर्स को एकदम समझिए, अपने पेपर पेन निकालिए, पार्टनर्स के साथ बैठिए और इस कोर्स को अच्छे से देख के इसको अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कीजिए। तो सिट बैक, रिलैक्स एंड वॉच द कोर्स। थैंक यू सो मच।